जातगत बात की है, किसी की जातगत भावना को ठेस पहुंचाई है। आज ही राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र और राजनीति का संन्यास लेने की मैं घोषणा करता हूँ। खनौली में अपराधियों से मिले हुए हमें आप जाने दीजिए, ये नहीं चलेगा। कहने को तो आगरा मोहब्बत का शहर है, लेकिन मंगलवार को जो हुआ उसने फिजा को ही गरमा दिया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक से ऐसा पारा चढ़ा, लगा मानो अब मान मनोवल नहीं, मान सम्मान की लड़ाई है। सपा सांसद इतना खफा हुए कि उन्होंने वाकई के बाद मीडिया के प्रश्न के जवाब में इस्तीफा देने की बात तक कर डाली। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि आगरा के खदौली के गिजोली गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष दलित समाज से था। सपा का डेलीगेशन आज उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। डेलीगेशन में एटा और इटावा के सांसद समेत जसराना के विधायक भी शामिल थे, लेकिन वो जिससे पहले निकलते उससे पहले ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। फिर तो वही हुआ जो अक्सर होते आया है। कार्यकर्ताओं की भीड़ अपने नेता के साथ हुए इस रवैये को नजरअंदाज नहीं कर पाई। सांसद सुमन के घर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए। उसके बाद पुलिस और सपाइयों के बीच में खूब धक्का मुक्की हुई। ये धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि रामजीलाल सुमन के साथ भी हो गई। पुलिस जहां सांसद रामजीलाल सुमन को रोकने पर आमादा थी, तो वहीं सपा कार्यकर्ता गिजोली गांव की जिद पर अड़े थे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। सपा के कार्यकर्ताओं को गांव जाने नहीं दिया। पुलिस की मौजूदगी में दलित समुदाय के लोग पीटे गए, तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये चाहते थे कि कम से कम जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा सुखद पक्ष ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अवांछनीय तत्वों के इतने हौसले बुलंद हो जाएं, तो कमजोर वर्गों के लोगों को पीटना शुरू कर दें, तो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वही खत्म हो जाए। तो मामला बहुत गंभीर है। और न सिर्फ आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ ही आ गई हो दलित अत्याचारों की। और हम ये मानते हैं कि जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनमें शुरू में ही प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती है, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। पूरे 55 साल के राजनीतिक जीवन में एक बयान कोई ये दिखा दे कि रामजीलाल सुमन ने जातगत बात की है, किसी की जातगत भावना को ठेस पहुंचाई है, आज ही राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र और राजनीति का संन्यास लेने की मैं घोषणा करता हूँ। पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में 5-6 लोगों को गिरफ्तार करा, एक चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड करा, एक पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं करी है, दोनों तरफ से करी। ऐसा है, पुलिस क्या कह रही है अलग सवाल है। पुलिस की कार्यप्रणाली खुद लोग जानते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से पुलिस के काम करने का एक संदेश जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई हो जाती तो लगातार ताबड़तोड़ ये 3 घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। क्या वजह मानते हैं सांसद जी, क्यों मारपीट की गई, क्या वजह रही? पूरा उत्तर प्रदेश का मिजाज बदला हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सरकार हमारे मन की सरकार है, दिल की सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और बात एक जगह की नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दलित अत्याचार की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। लगता है कि इस समय जो सरकार है वो सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार। तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं समझता हूँ आज पुलिस कमिश्नर ने हमें आश्वस्त किया है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होगी। गांव जाने से रोकने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को दलित विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जातिवाद की राजनीति नहीं करते। कोई अगर उन्हें ये बताए या सबूत दिखाए कि उन्होंने दूसरी जाति या धर्म को बुरा कहा है, तो वो तुरंत राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। वहीं मामले पर बोलते हुए एटा सांसद देवेंद्र शाक्य ने यूपी में जंगल राज की बात कही। साथ ही दलितों के शोषण को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए, आज निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में जंगल राज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है, उसका मतलब है पीड़ित, दुखी और असहाय। वो चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती और पीड़ित की कोई जात नहीं होती। आज जिस तरह से दलितों का शोषण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं और किनके इशारे पे कर रहे हैं, इसका जीता जाता प्रमाण बिजौरा की ये घटना है, जहां पे 3 मुकदमे लिखे गए। अगर पहले ही मुकदमे में प्रशासन सक्रिय हो गया होता तो आज ये नौबत ना आती। और जब पुलिस ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कर रही है और पुलिस ही ये कह रही है कि हमारा समझौता हो चुका है, तो पुलिस भी तो अपनी बताए कि भाई तुम्हारा समझौता किससे हुआ है।
और अगर पुलिस भी समझौता करने लगेगी अपराधियों से तो प्रदेश का हाल क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, जब जब ऐसी घटनाएं होंगी पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता उस हर दुखी परिवार के साथ खड़े हैं। बता दें कि फिलहाल सपा का डेलीगेशन मीडिया से बात करने के बाद शांत नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की नजर अब भी सांसद के घर के बाहर बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट।